हेलो गुड मॉर्निंग। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पहला टॉपिक है वाईफाई कार्ड या वाईफाई एडाप्टर। ये क्या होता है? तो जिस तरह से कंप्यूटर में NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है ताकि दो कंप्यूटर आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो सके, इसी वजह से नेटवर्क एडाप्टर कंप्यूटर में लगा होता है। लेकिन जब कोई कंप्यूटर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होना चाहता है, एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट तो होना चाहता है लेकिन वो बिना वायर के कनेक्ट होना चाहता है, अनगाइडेड मीडिया के थ्रू, किसी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होना चाहता है, तो उसे जरूरत पड़ेगी वाईफाई एडाप्टर की या वाईफाई कार्ड की। बिना किसी वाईफाई कार्ड या बिना किसी वाईफाई एडाप्टर के कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ वाईफाई से नहीं जुड़ सकता। वाईफाई कार्ड दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में वायरलेस तरीके से जोड़ने में मदद करता है। बिना इसके कोई भी कंप्यूटर आपस में वाईफाई से नहीं जुड़ सकता। ये था वाईफाई एडाप्टर या वाईफाई कार्ड। नेक्स्ट टॉपिक है वाईफाई, एक ऐसी फैसिलिटी जो यूजर को बिना किसी वायर की मदद के डायरेक्ट इंटरनेट से जोड़ने का काम करती है, उसी को बोलते हैं वाईफाई। वाईफाई के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कोई एक नेटवर्क या कोई एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी मदद से हम कनेक्शन दे सके किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन को। उसके बाद वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए हमें ज़रूरत होती है एक डिवाइस जो कि हम बताए हैं राउटर, वायरलेस राउटर की ज़रूरत होती है जो वाईफाई हॉटस्पॉट अपने अराउंड क्रिएट कर सके ताकि कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन उस वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। वो एक सब स्टेशन की तरह काम करता है, एक राउटर, या आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं और आपका मोबाइल फ़ोन एक हॉटस्पॉट या बेस स्टेशन बन जाएगा ताकि दूसरा मोबाइल फ़ोन उस नेटवर्क में आके आपके मोबाइल फ़ोन के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर सके। इसी को बोलते हैं वाईफाई एंड वाईफाई हॉटस्पॉट। नेक्स्ट है वाईमैक्स। वाईमैक्स सुनकर ही लग रहा है कि वाईफाई से थोड़ा बड़ा होगा, मैक्सिमम वाईमैक्स बड़ा, तो वैसे ही है ये। वाईफाई जहाँ पे छोटे रेंज के लिए काम करता है, कुछ यार्ड के लिए काम करता है, 30 to 40 यार्ड के लिए काम करता है, वहीं पे वाईमैक्स लगभग 50 किलोमीटर तक की रेंज के लिए काम कर सकता है। वो एक सिटी को कवर कर सकता है, उसके लिए उसे एक बेस स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मोबाइल फ़ोन के लिए टावर की ज़रूरत होती है, उसी तरह उसके लिए बेस स्टेशन की ज़रूरत होती है जो कवर करता है बहुत बड़े एरिया को। उस पर डिपेंड करता है कि आपका बेस स्टेशन कितना पावरफुल है और कितने एरिया को कवर कर सकता है या आप कितना एरिया कवर करना चाहते हैं। लेकिन एक वाईमैक्स की कैपेसिटी होती है कि वो किसी डिवाइस को 50 किलोमीटर तक के अंदर रेंज तक कवर कर सकता है। एक वाईमैक्स 50 किलोमीटर तक रेंज दे सकता है ताकि उस रेंज में कोई दूसरा कंप्यूटर उस वाईमैक्स से कनेक्ट हो सके। ये भी एक तरह का वायरलेस नेटवर्क होता है। ये क्या करता है? ब्रॉडबैंड की सर्विस को एक्चुअली वैसे एरिया में ये काम करता है जहाँ पे ब्रॉडबैंड का जो कनेक्शन है वो वायर नहीं जा पाता, वहाँ तो वाईमैक्स लगाया जाता है ताकि उसी ब्रॉडबैंड को बड़े एरिया में पहुँचाया जा सके, ज़्यादा लोगों तक। तो ये होता है वाईमैक्स। वाईफाई और वाईमैक्स में अंतर है। वाईमैक्स बड़े एरिया को कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वहीं पे वाईफाई छोटे एरिया को कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको पता है क्या होता है? वो छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करता है, उसके बाद आइडेंटिफाई करता है कि डेटा को भेजना कहाँ है। उस पैकेट के ऊपर एक मार्क लगाता है, एक यूनिक नंबर लगाता है जिसको IP एड्रेस बोला जाता है ताकि वो सही एड्रेस पे पहुंच सके। और वॉइस ओवर, VO का मतलब वॉइस ओवर और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर यानी कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके ऊपर जो है इंटरनेट के ऊपर वॉइस है सो जाएगा। यानी कि जब हम वॉइस को इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं ये कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, यानी कि वॉइस कॉलिंग अगर आप इंटरनेट के थ्रू कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आपको अगर याद होगा या आप अभी भी अगर जियो का फ़ोन चलाते हैं या कोई 4G का यूज करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है VOLTE। LTE का मतलब 4G, 4G के लिए इस्तेमाल होता है LTE। वहीं पे आपका VO यानी कि वॉइस ओवर, यानी वॉइस ओवर LTE, वॉइस ओवर 4G, यानी कि 4G के थ्रू आप बात कर रहे हैं इसीलिए वॉइस ओवर 4G काम कर रहा है, वॉइस ओवर LTE काम कर रहा है। वहीं पे आप अगर इंटरनेट के थ्रू, नॉर्मल किसी भी इंटरनेट के थ्रू आप कॉल कर पा रहे हैं तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाएगा। 4G के थ्रू अगर वॉइस ओवर LTE अगर आप बात कर रहे हैं, वॉइस ओवर LTE लिखा हुआ है, इसका मतलब वो भी एक तरह का वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे ही काम कर रहा है, लेकिन वो 4G है इसीलिए उसको वॉइस ओवर LTE कहा जाने लगा। ठीक है, होपफुली आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।